अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, देखिए पिछले वीडियो में हमने कुव्वतनुमा और जज़रुल मकब का 3.1 देखे। अब मश्की सेट 3.2 दूसरी मश्क देख लेते हैं। दूसरी मश्क का भी पहला सवाल है, ये पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल देखिए क्या बता रहा है कि टेबल एक दिया हुआ है, टेबल में आपको भर देना है किस जज़र की कौन सी कुव्वत है और किस कुव्वत का कौन सा जज़र है। जैसे हमने इससे पहले आपको बता दिए थे कि ये जैसा 225 है और 3/2 है, तो ये क्या आएगा कुव्वत और ये क्या रहेगा जज़र रहेगा। ये आपको याद रहना चाहिए। नीचे वाला जो रहता है वो क्या रहता है जज़र होता है और ऊपर वाला कुव्वत। तो अभी देख लीजिएगा, इसमें ये जज़र हो गया, ये कुव्वत हो गया, यानी 225 का लिखेंगे हम यहाँ पर 225 का 25 के दूसरे जज़र की तीसरी कुव्वत, या दूसरे जज़र को हमने बताए थे कि दूसरे जज़र को 225 के जज़रुल मुरब्बा की तीसरी कुव्वत 225 के पहले क्या लिखा है किस जज़र, यानी पहले आपको जज़र को मेंशन करना है, लेना है यहाँ पर किस जज़र। तो सबसे पहले जज़र को लिखना है, यहाँ पर भी सबसे पहले जज़र को लिखना है, सबसे पहले जज़र को उसके बाद कुव्वत को लिखना है। इधर उल्टा कर देना है, सबसे पहले कुव्वत को उसके बाद जज़र को लिखना है। अब देखिए 225 के जज़रुल मुरब्बे की तीसरी कुव्वत, यहाँ पर 45 का जज़र क्या है पाँचवा, लिखेंगे हम यहाँ पर 45 के पाँचवें जज़र की चौथी कुव्वत, है ना। पहले क्या लिखे हमने जज़र, यहाँ पर भी वैसे ही है बच्चों, 7वें जज़र की 81 के 7वें, हम यूँ भी लिख सकते हैं 7वें, लेकिन हम वैसा नहीं लिखते हैं, हम लिखते हैं कि ऐसा लिखते हैं, देखिए 7वें जज़र की छठी कुव्वत, ध्यान में रखना छठी कुव्वत, यानी ये ऊपर की कुव्वत है, नीचे का जज़र है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों 100 के 10वें जज़र की, है ना, 10वें जज़र की। तो यहाँ पर हम 10वें ऐसा नहीं लिखते, हम कैसा लिखते हैं 10वें जज़र की, है ना, 10वें जज़र की चौथी कुव्वत। आ रहा है समझ में। सबसे पहले देख लेना एक बार, फिर से हम स्क्रीन पर से हट जाते हैं तो आपको वहाँ पर देखने मिलेगा 10वें जज़र की चौथी कुव्वत लिखे। अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, आगे का जो कॉलम है किस कुव्वत का कौन सा जज़र है, यानी पहले हमको जज़र लिखना है फिर उसका उल्टा कर देना है। यानी यहाँ पर ये ऊपर जो रहता है ना वो कुव्वत रहती है, यानी कुव्वत को हम लिख सकते हैं, जैसे पहला है 225 के मकब का जज़रुल मुरब्बा। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर 225 के मकब का, मकब है, मकब का जज़रुल मुरब्बा। देखिए पहले हमने तीसरी कुव्वत यहाँ पर लिखे थे ना, तो उसको मकब लिखना है कुव्वत नुमा जब जाहिर करते हैं तो। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम 45 के 5वें जज़र की चौथी कुव्वत। देख लीजिएगा इसको, 45 की जो चौथी कुव्वत है उसका 5वां जज़र आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा 45 के चौथी जज़र की चौथी कुव्वत, 45 की चौथी कुव्वत का 5वां जज़र। बिल्कुल आसान है समझने के लिए। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर 81 का, ये कुव्वत पहले आ जाएगी ना, 81 के छठी कुव्वत का 7वां जज़र, 81 के छठी कुव्वत का 7वां जज़र।
यानी इसमें और इसमें फ़र्क क्या है बच्चों? इसमें जज़र को पहले लिखना है, बाद में कुव्वत को लिखना है। इसमें पहले कुव्वत को लिखना है, बाद में किसको लिखना है? जज़र को लिखना है ना? समझ में आ रहा है? उसके बाद देखिए 100 के 10वें जज़र की 100 की चौथी कुव्वत है ना, ये 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र लिख दीजिए। 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? 100 की चौथी कुव्वत और यहाँ पर 81 की चौथी कुव्वत 45 की आ जाएगा, सॉरी गलती हो गई थी। 45 की चौथी कुव्वत का 5वां जज़र, 81 की छठी कुव्वत का 7वां जज़र, 100 की चौथी कुव्वत का 10वां जज़र। तो जल्दी से आप है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जी बच्चों देखिए 3.2 का ही दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया हुआ है? इससे पहले जो हमने वर्ड में दिया हुआ था, मतलब आदाद में दिया हुआ था, उसको हमने वर्ड में लिखे थे। अब वर्ड में दिया हुआ है यानी जुमलों में दिया हुआ है, उसको आदाद में लिखना है। 121 की 5वीं कुव्वत, जैसे हमने बताया कि कुव्वत ऊपर आती है, यहाँ पर कुव्वत और यहाँ पर क्या आएगा? जज़र। इसको ध्यान में रखते हुए आपको ये करते जाना है। यानी ये कुव्वत ऊपर की बात कर रहे हैं। जैसे 121 लिखे हमने यहाँ पर, कितना लिखे देखिए 121 है ना, ये 121 दिया हुआ है, लिखे 5वीं कुव्वत। अब कुव्वत कहाँ लिखते हैं बच्चों? कुव्वत कहाँ लिखते हैं देख लेना। ये कुव्वत ऊपर लिखेगी, जैसे उधर बताया हमने 5वीं कुव्वत, यहाँ पर 5 लिखते हैं। उसके बाद 5वीं कुव्वत का जज़रुल मुरब्बा, मुरब्बा यानी 2 कुव्वत लिख दीजिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब, सॉरी कुछ चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब है ये। यानी 324 के चौथे जज़रुल मुरब्बा का मकब है, 324 के चौथे जज़र का मकब, ऐसा होना चाहिए। 324 के चौथे जज़र का मकब ऐसा होना चाहिए। यहाँ पर वो सवाल में गलती दी हुई है। 324 के चौथे जज़र का मकब, ये देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं। देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक शायद रहेगी, ये ऐसे लिख दीजिए 324 के चौथे जज़र का मकब। जज़र कहाँ पे लिखते हैं? नीचे, यहाँ पर लिखेंगे चौथे। मकब यानी ऊपर। कुव्वत, देखिए घुमा फिरा के सवाल दिया हुआ है इसमें, 3/4 इसका जवाब आ जाएगा। उसके बाद क्या है? 264 के मुरब्बे का 5वां जज़र, 264 लिखेंगे बच्चों, 264 उसके मुरब्बे का जज़र कहाँ लिखते हैं? नीचे आ जाएगा। ध्यान में रखना ये चीज़, वरना ये गलती हो जाएगी आपकी। 5वां जज़र यानी नीचे 5 आ जाएगा। मुरब्बा यानी दूसरी कुव्वत। चौथा सवाल आप कर लीजिए, बिल्कुल आसान है इस तरह से। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार देख लीजिएगा। ये ऊपर